4 साल सरकार की हुई जेएमएम और कांग्रेस की, क्या लगता है कैसा रहा सर 4 साल का कार्यकाल? देखिए, आप अगर मुख्यमंत्री के और झारखंड सरकार के 4 सालों का कार्यकाल के बारे में बोलिएगा तो हम तो इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि एक अल्पसंख्यक होने के नाते हमको ये सरकार पसंद है, लेकिन एक आम नागरिक के नज़रिए से देखिएगा तो ये सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। ख़ास तौर पर बेरोज़गारी के मुद्दे पर एक भी एग्ज़ाम नहीं करा पाया और लोगों का पूरा करियर बच्चों का बर्बाद हो गया। जेपीएससी का एक एग्ज़ाम इन्होंने लिया, ना तो टीचर का एग्ज़ाम लिया, ना तो पंचायत सेवक का इम्तहान लिया, किसी जेएसएससी का एग्ज़ाम नहीं लिया। माने लोग परेशान रहे और सबका उम्र पार हो रहा है। और कहीं और देखिए, बगल में यही बिहार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश सरकार, वहाँ देखिए लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है और सरकारी नौकरियां दे रही है। बिहार के और यूपी बंगाल के लोगों को नौकरी मिल रही है और झारखंड में हमारे यहाँ नौकरी का टोटा पड़ा हुआ है, सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं। तो ये तो सरकार की कार्यशैली जो है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। और आप देखिए, मॉब लिंचिंग का कानून बनना था, वो भी कानून नहीं बन पाया। 1932 का खतियान के आधार पर रोजगार की बात कह के ये झुंझुना थमाया गया और बिना एक्सपर्ट के, बिना सारा राय लिए हुए ये पास किया गया। उसके बाद में गवर्नर के यहाँ से इसको वापस किया गया, फिर हाईकोर्ट का चक्कर पड़ गया, हाईकोर्ट ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मैंने कहा ना कि दंगों के लिहाज से ये सरकार बेहतर थी, बाकी मोर्चों पर ये सरकार विफल थी। मैं आपको बताऊं कि कल मैं पर्यटक स्थल उसरी फॉल गया था। इतनी दुर्दशा है। सड़क तो आप पार कीजिए, मंगरोडी के बाद पार कीजिए, आप उदनाबाद के पार के बाद, उसके बाद तो सड़क इतनी बदतर स्थिति में है कि मने दुपहिया चलाने वाले लोगों को तो जीना मुहाल हो जाए अगर उससे। और पूरा वाटरफॉल जो है, जो जिसमें गिरिडीह से दर्जनों फिल्मों का शूटिंग हुआ और पूरे देश के पैमाने पर फिल्में जो हिट हुई, वो पर्यटक स्थल की स्थिति इतनी बदतर है कि कोई ऐसा रॉक, कोई ऐसा पत्थर नहीं है जिस पर काली परत न पड़ी हो, कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो जिसके पत्ते काले ना हो गए हों। तो ये सरकार, जो पर्यटन स्थल जहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, ये सरकार ना तो पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही है, ना तो सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी बन पाई है। अब देखिए, आप जैन विद्यालय से जाइए, जैन विद्यालय होके आप गांधी चौक के तरफ देखिए, कितनी सड़कें कितनी खराब है। कुछ काम हुआ है, कुछ काम अब इनके फाइल में है, इनके बस्ते में है कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब जब वो आ जाएगा, जब साकार रूप ले लेगा, तब अब आप सुना होगा कि 4 लेन बन रहा है पचम्बा तक। तो अभी तक तो 4 लेन का कहीं से कोई सुर सार नहीं हुआ, कागज़ पर बन रहा है। अब सरकार बदल जाएगी, आने वाली सरकार यही आएगी कि दूसरी आएगी, कहना मुश्किल है। तो हम तो हेमंत सोरेन के 4 साल के कार्यकाल से हम व्यक्तिगत रूप से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन एक अल्पसंख्यक होने के नाते, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं और जिस तरह से वो आदेश जारी करती है और बुलडोजर की सरकार बन जाती है, उस नज़रिए से हेमंत सोरेन की सरकार को हम 10 में 5 नंबर हम दे सकते हैं। 1932 की जब आपने बात की, तो अभी एक बार तो वापस आ चुका है राज्यपाल से, अभी दोबारा भेजा गया है बिना कुछ उसमें चेंज किए, बदलाव। कुछ नहीं होगा दानिश भाई, ये चुनावी शगुफा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार राम मंदिर का इशू बनाकर चुनाव जीतती रही है और फिर 2024 का चुनाव राम मंदिर के बेतरनी से पार करना चाह रही है, उसी तरह मुद्दे चाहिए। मुद्दे, चूंकि राम मंदिर बन गया था तो बीजेपी के पास अब मुद्दा नहीं था। तो पिछले चुनाव में पुलवामा कराया गया, पुलवामा के बाद अब फिर 2024 में तो अभी आधा अधूरा राम मंदिर बना है और आधे अधूरे राम मंदिर को जल्दी 22 जनवरी को इसलिए उद्घाटन किया जा रहा है ताकि वो फिर से वो उसी मुद्दे पर चुनावी बेतरनी पार किया जा सके, हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर से उछाला जा सके। तो वैसे ही जेएमएम का झारखंड में है
जैसे कि ये 1932 के खतियान को आधार बनाकर फिर उसी मुद्दे को कि हमने तो साहब पास कर दिया विधानसभा में, गवर्नर बीजेपी का है, गवर्नर ने पास नहीं किया, हाई कोर्ट ने अड़ंगा लगा दिया, हम तो करना चाहते थे, हम तो नौकरी देना चाहते थे। आप तो जिस दिन चुनावी वादे जो किए हैं, मुख्यमंत्री जी का चुनावी वादा बीजेपी ने अभी आरोप पत्र जारी किया है 4 साल इनकी सरकार होने पर, उन्हें कौन कौन से वादे इन्होंने किए थे, एक भी वादे पूरा नहीं हुए। हाँ, ये जरूर हुआ कि इनके कुछ लोग लखपति से अरबपति, करोड़पति और करोड़पति से अरबपति हो गए। कई इनके नेता जो है जिनका बालू का ठेका हो गया, जिनका यहाँ के कई रोलिंग मिलों में पार्टनरशिप हो गया, 200 करोड़ 500 करोड़ का पार्टनरशिप चल रहा है। तो ये सब आप पत्रकार हैं, आप लोग को छानबीन करना चाहिए कि किनकी हैसियत क्या थी कल तक, और वो 4 साल में और ये 5 साल में उनकी हैसियत क्या हो गई। RTI डालिए, उनके इनकम टैक्स के रिटर्न को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इस सरकार में जो लोग शामिल थे, जो उनके समर्थक थे, वो कहां से कहां चले गए, और हम और आप जो उनको वोट डाले, हमारी स्थिति वही की वही है, और कुछ स्थिति में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। आखिरी सवाल आपसे है कि आपने कहा कि अल्पसंख्यक होने के नाते आप खुश हैं, तो क्या क्या काम हुए अल्पसंख्यकों के लिए? जिसका अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं हुआ है, हम उसके लिए नहीं खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि जो मुसलमानों को खास तौर पर जो टारगेट करती है जो ताकतें, उन ताकतों को इस सरकार के रहते वो मौका नहीं मिला। बाकी और कोई विकास के मुद्दे पर मुसलमानों का कोई विकास हो गया, ऐसा कोई इस सरकार से कोई भला नहीं हुआ। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के तमाम दर्शकों का, और उम्मीद करते हैं कि नए साल में आपके दर्शकों को नया साल बेहतर हो।